चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि रस किसे कहते हैं और रस क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। रस रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। यस यानी कि हम किसी चीज़ को अनुभूत करते हैं। जब हमें वो चीज़ जैसे पढ़ते हैं तो जैसे हम अपने आप में उसे अनुभूत करते हैं तो वो उसे मान जाता है रस, कि हम किसी चीज़ को महसूस कर रहे हैं। ये किसी चीज़ को पढ़ने से हमें आनंद मिल रहा है। तो आगे आते हैं रस के प्रकार। पहला है हमारा श्रृंगार रस। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा गया है। इसका स्थायी भाव है रति। इसका जो स्थायी भाव होता है वह रति। अक्सर हम देखते हैं कि श्रृंगार रस का वर्णन है वो नायक नायिका के सौंदर्य को वर्णन करने में किया जाता है। तो दूसरा रस आता है हमारा हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है उससे हास की उत्पत्ति होती है। इसे ही हास्य रस कहते हैं। यानी कि हम जैसे किसी के वेशभूषा को देखकर, उसके कपड़ों को देखकर या उसकी बोल चाल को देखकर, जैसे किसी पर देखकर उसके मन में जो प्रसन्नता है उससे जो वो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तीसरा आता है हमारा रौद्र रस। इसका स्थायी भाव क्रोध है। जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का अपमान या गुणजनों आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। जैसे एकदम से किसी की अच्छे आदमी की बुराई सुने तो उससे जो गुस्सा आता है उससे रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। चौथा आता है हमारा करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक होता है। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, द्रव्य नाश एवं प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने या दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। जैसे किसी से बिछुड़ने का डर या किसी से दूर जाने का, या ये जैसे प्रेमी से दूर जाने का डर, उससे जो करुण भाव वो देखकर जो दुख उत्पन्न होता है उसे जो है करुण भाव कहते हैं। पांचवा आता है हमारा वीर रस। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे की उत्पत्ति होती है तो उसे वीर रस कहा जाता है। इस रस के अंतर्गत जब युद्ध अथवा कठिन कार्य को रोकने के लिए मन में जो उत्साह की भावना होती है उसे वीर रस कहते हैं। चौथा आता है हमारा अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं उससे ही अद्भुत रस कहते हैं। जैसे किसी चीज़ को देखकर हैरान रह जाना। सातवां आता है विभत्स रस। इसका स्थायी भाव अजुगुप्सा होता है। घृणित वस्तुओं, चीज़ों या घृणित व्यक्ति को देखकर या उसके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि ही विभत्स रस कहलाती है। जैसे हम किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करें तो उसे देखकर ही उसके बारे में सुनकर हमारे मन में जो गुस्सा उत्पन्न हो उसे विभत्स रस कहा जाएगा। आठवां आता है हमारा भयानक रस। इसका स्थायी भाव भय होता है। जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखने से या उससे संबंधित वर्णन करने या किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में जो परेशानी उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के साथ घटना होती है, उसके बारे में सोचकर ये कभी ऐसे ही ख्याल आ जाए तो उस ख्याल से जो दुख उत्पन्न हो उसे भयानक रस कहा जाता है। तो उसके बाद आता है हमारा शांत रस। इसका स्थायी भाव निर्वेद यानी कि उदासीनता होती है। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार के से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन में जो शांति मिलती है वह शांत रस की उत्पत्ति होती है, उसे शांत रस कहते हैं। 10वां आता है हमारा वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव वात्सल्यता यानी कि अनुराग होता है। माता का पुत्र के लिए, पति के लिए प्रेम
गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम आदि का भाव स्नेह कहलाता है। यानी यही स्नेह का भाव परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस होता है। वात्सल्य रस यानी किसी के लिए प्रेम का भाव मन में रखना। उसके बाद आता है हमारा भक्ति रस। इसका स्थायी भाव देवरति है। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। भक्ति रस से यानी अपने इष्ट के प्रति प्रेम का भाव रखना वह भक्ति रस कहलाता है। या किसी अन्य देवता या किसी में भी आपकी श्रद्धा हो तो उसके प्रति श्रद्धा भाव रखना तो उसे भक्ति रस कहा जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक वीडियो। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।